हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं IIT JEM 2024 में आए क्वेश्चन नंबर 19 विच सेज फॉर x बिलोंग टू रियल नंबर लेट दिस डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ये बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डिनोट किससे करते हैं वो बताया है यहाँ पे। फॉर x, y बिलोंग टू रियल डिफाइन मिनिमम ऑफ एक्स वाई। अब ये मिनिमम फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं वो बता रखा है, पर ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे क्या बताया गया है यहाँ पे, लेट फंक्शन बी डिफाइन फ्रॉम -2π टू r। मतलब कि ये फंक्शन की डोमेन दे दी है हमें, ये इंपॉर्टेंट है पहली चीज़ हमारे लिए। दूसरी चीज़ क्या है कि फंक्शन हमें यहाँ पे ये गिवन है। अब फंक्शन क्या है हमारा, साइन के अंदर क्या है मिनिमम फंक्शन, जिसमें कि मिनिमम में किसका लेना है, एक्स का, या फिर ये हमारा क्या है यहाँ पे, ये हमारा है यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। मतलब जो भी वैल्यू होगी उसका सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट लेना है, ये वो फंक्शन है। तो अब नेक्स्ट हमें क्या गिवन है यहाँ पे, कंसिडर द सेट एस। ये एस सेट में हमें वो पॉइंट्स लेने हैं -2π से 2π पे जहाँ पे कि हमारा फंक्शन एफ जो है डिसकॉन्टिन्यूस हो जाता है। तो बेसिकली हमें क्या पूछा गया यहाँ पे और आगे क्या पूछा गया यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। एस हैज़ 13 एलिमेंट्स। हमसे यहाँ पूछा गया है बेसिकली यहाँ पे कि एस पे कितने एलिमेंट्स होंगे, या फिर फंक्शन कितने पॉइंट्स पे डिसकॉन्टिन्यूस होगा -2π से लेके 2π तक के अंदर। अब हमें इसको कैसे अप्रोच करना चाहिए वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम मिनिमम देख लेते हैं, इनकी वैल्यूज़ क्या क्या आने वाली हैं। ये कुछ ऐसे गिवन है हमें, हमें पता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या ऐसा होता है, ऐसा। ये कुछ ऐसे डिफाइंड है यहाँ पे। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन तो ऐसा ही होता है कि पीरियोडिक होता है विद पीरियड ऑफ 1, ऐसा ही तो होता है। अब नेक्स्ट हमें क्या है, ये तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हमने डिनोट कर दिया, और इसकी डोमेन तो -2π से 2π थी, तो मैंने ऐसे ही इसे डिनोट कर दिया है। अब -2π इधर आ जाएगा, 2π ये हो गया हमारा यहाँ पे, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 6.28 अप्रॉक्स में होती है। और अब हमसे दूसरा फंक्शन हमारा क्या था, एक्स जो है वो कुछ ऐसा ही लाया करेगा यहाँ पे हमारा। एक्स को मैं दूसरे उससे डिनोट करती हूँ, एक्स कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे ये जो रेड पेन है ये डिनोट कर रहा है फंक्शन एक्स को, मतलब या फिर y इक्वल्स टू एक्स को बेसिकली, और ये डिनोट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को। तो अब हमें देखना है कि किस जगह पे कौन सी वैल्यू छोटी होगी, वही वैल्यू हमें साइन के अंदर डालनी पड़ेगी। तो अब देखें हम, अगर 0 से लेके 2π के बीच में, तो मिनिमम वैल्यू कौन सा फंक्शन दे रहा है यहाँ पे, एक्स के फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। हमें यहाँ पे पता है कि 0 से लेके 1 से नीचे तक की वैल्यू जो है उन पे तो हमें दोनों फंक्शन सेम मिल रहे हैं, और उसके आगे हम देखें तो 1 पे देखें अगर, तो जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है वो लोअर वैल्यू दे रहा है। ऐसे ही हर केस में हम जितने आगे बढ़ते जाएंगे ये वैल्यू तो बढ़ती जाएगी, सॉरी ये वैल्यू तो बढ़ती जा रही है यहाँ पे एक्स की वैल्यू तो, बट ये वैल्यू लोअर वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे इससे हमें क्या बोलता है कि फंक्शन की वैल्यू जो है वो होगी साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फॉर एक्स बिलोंगिंग टू, अब देखिए 1 से लेके 2π तक तो हो ही जाएगा ये, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा x की वैल्यू से छोटा होगा। और हम 0 से लेके 1 तक भी कह सकते हैं इसे, अब वो आपकी मर्ज़ी आप किस में लेना चाहें, बट मैं यहाँ पे ले रही हूँ इसे 1 से लेके 2π के बीच में, 1 से 2π के बीच में हो जाएगा ये। हाँ, और अब पीछे देखें हम यहाँ पे, तो इधर आप देखें तो ये जो वैल्यू है ये छोटी रहेगी हमेशा,
जो रेड कर्व है वो हमेशा इन कर्व्स के नीचे लाई करेगा। इसका मतलब कि ये वैल्यू लोअर है। इसका मतलब कि जब भी हम नेगेटिव पे जाएंगे तो हम मिनिमम फंक्शन कौन सा होगा, एक्स की फ्रैक्शनल पार्ट एक्स होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन एक्स फॉर एक्स बिलोंगिंग टू -2π टू 0 तक के लिए हो जाएगा। या फिर मैं इसको वन ओपन अगर इंटरवल में करूँ तो 1 तक मैं कह सकती हूँ मैं इसे, क्योंकि दोनों फंक्शन सेम ही तो है यहाँ पे इस एरिया में, इस मतलब लाइन पे। तो ये हमारा फंक्शन क्रिएट हो गया। अब हम देखें यहाँ पे अगर, तो ये जो फंक्शन है वो कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस होगा। अब बेसिकली साइन एक्स तो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो ये तो इस इंटरवल पे तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। पर अगर हम ये देखें 1 पे एक डिसकंटिन्यूटी मिल जाएगी, और आगे जो है ये जो फंक्शन है ये हर जगह डिसकंटिन्यूटी देगा। वो कैसे, ये 1 के पीछे अलग वैल्यू देगा, 1 के आगे कुछ और वैल्यू देगा, 2 से पीछे कुछ और 2 से आगे कुछ। तो ऐसे करके ये तो वैसे ही डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है हर इंटीजर वैल्यू पे, तो ये हमें देगा कितने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 पॉइंट्स पे हो जाएगा ये ऐसा। 2π पे तो नहीं होगा क्योंकि ये तो हमारा एंड पॉइंट है और इधर ये कॉन्टिन्यूस है। तो बेसिकली हमारे 6 पॉइंट देंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसको अगर हम और क्लियरली देखना चाहें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, f(x) इज इक्वल टू, तो बेसिकली हमने क्या करा है, फंक्शन को इसी के जो स्टार्टिंग रूप दे रखा था ना, मैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x उसी रूप में लिख लिया हमने यहाँ पे ये। तो और यहाँ पे साइन फंक्शन जो है हर जगह कॉन्टिन्यूस होता है, तो ये भी कॉन्टिन्यूस है पार्ट है और ये भी कॉन्टिन्यूस पार्ट है, सारे कॉन्टिन्यूस पार्ट्स हैं। तो अब ये जो फंक्शन है हमारा इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। तो इससे हमें क्या मिलता है कि कितनी जगह डिसकंटिन्यूअस है, 1 2 3 4 5 एंड 6। Hence our option D for this question is correct.